बाबा, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मिथ एंड यू। सो खास करके आज का जो टॉपिक है ये ओला उबेर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए परफेक्ट टाइम रहेगा या फिर नहीं रहेगा। जो भी तुम लोग के मन में सवाल रहते हैं उसके ऊपर है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अपने को ओला उबेर में काम करने का है, गाड़ी खरीदने के, तो गाड़ी खरीद के फायदा होगा या नहीं होगा, एंड जिसने गाड़ी ऑलरेडी खरीदा है तो उन लोग का गाड़ी खरीदने के बाद तुम लोग प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ये सब कुछ मैं क्लियरली बताने वाला हूँ। और ये देखो, अपना एक्सपीरियंस तो वैसे 2016 से है, बट एक साल से अपन ने ये बुक है ना मेंटेन रखा है। ये देखो, ये बुक, इसमें अपन ने पूरा हिसाब लिखा है। ये देखो सब कुछ, एंड लास्ट में टोटल है। तो ये देखो कितना कमाया वगैरह, ये सब कुछ ये लास्ट में टोटल है। तो ये चीज़ मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक साल का पूरा विथ प्रूफ एक्सपीरियंस मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो जो गाड़ी लेने के बाद तुम लोग को फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर तुम लोग के मन में जो कुछ भी डाउट रहेगा अदर ईएमआईज का, कुछ भी अगर तुम लोग का चालू रहेगा, तो ये लाइन में ये किताब जो मैंने बनाई है ये तुम लोग का पूरा डाउट है ना सॉल्व कर देगी। सो आज का ये जो टॉपिक है ओला उबेर का, इसके लिए सबसे पहले अपने को चाहिए रहता है गाड़ी। अगर तुम लोग गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो तुम लोग मार्केट में देखेगा तो तुम लोग का फेवरेट गाड़ी आज के तारीख में औरा नहीं तो डिज़ायर, ये दो गाड़ी फिक्स है। डिज़ायर खरीदेगा तो 7.5 लाख, औरा खरीदेगा तो 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपए का अपन औरा को यहाँ पे पकड़ेगा। औरा गाड़ी अगर तुम लोग 8 लाख रुपए का खरीदने के लिए जाएगा मार्केट में, तो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम तुम लोग को 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखो, 1,50,000 का अगर अपन लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो ईएमआई कितने का गिरेगा वो तुम लोग को मैं बताऊंगा। ईएमआई तुम लोग के गाड़ी का गिरेगा 18,000 रुपये का। 18,000 रुपीज़ का ईएमआई इंटू 12, यानी कि 12 महीना। मतलब तुम लोग का एक साल में 2,16,000 रुपया खाली खर्चा होएगा। एक साल में 2,16,000 खाली खर्चा है बैंक वालों को देने का, इंटू 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल का अगर अपन लोग ईएमआई ले रहे हैं तो कितना जाएगा, 8,64,000, 8,64,000 रुपया खाली तुम लोग का ईएमआई में जा रहा है 4 साल में। प्लस जो 1.5 लाख रुपया स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया था अपने को डाउन पेमेंट करने का है, वो अमाउंट अपन लोग यहाँ पे ले रहे हैं। प्लस करने के बाद अपना जो अमाउंट निकल रहा है वो निकल रहा है 10,14,000 रुपया। 10,14,000 में से अगर अपन लोग माइनस 8 लाख रुपया कर रहे हैं, जो गाड़ी का अमाउंट था जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, तो तुम लोग का खाली 2,14,000 रुपया इंटरेस्ट जा रहा है। ये औरा जैसा गाड़ी के पीछे 2,14,000 का इंटरेस्ट जा रहा है। मतलब डिजायर के पीछे 1,60, 1,70, 1,80 इतना इंटरेस्ट पकड़ के चलो। जितना महंगा गाड़ी उतना इंटरेस्ट ज़्यादा, जितना सस्ता गाड़ी उसका इंटरेस्ट उतना सस्ता। तो ये हुआ खाली ईएमआई का खर्चा। ईएमआई का खर्चा मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। अभी ईएमआई के खर्चे के बाद जो तुम लोग का ये लाइन में कमाई होगा, वो कमाई कितना होगा, पर डे तुम लोग कितना कमा सकते हैं। तो देखो बाबा, पर डे तुम लोग है ना 2,500 रुपये यहाँ पे आराम से कमा सकते हैं सीएनजी का खर्चा निकाल के। मिनिमम टू मिनिमम 2,500, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर स्किल। तो ओला उबेर का मैं यहाँ पे नहीं पकड़ रहा हूँ। ओला उबेर के साथ पर्सनल बुकिंग वगैरह कुछ भी रह सकते हैं। किसी का मैयत का भाड़ा, किसी का शादी का भाड़ा, कुछ भी भाड़ा रह सकते हैं तुम लोग के पास। वो सब भाड़ा पकड़ के तुम लोग दिन का 2,500 रुपया यहाँ पे इजीली छाप सकते हैं। जो भी बंदा यहाँ पे 2,500 रुपया सीएनजी वगैरह सब कुछ निकाल के अगर छाप रहे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 25 दिन काम करेगा। 25 दिन अगर काम करेगा तो ये देखो, ये अमाउंट बन रहा है 62,000 रुपीज़ 500। राउंड फिगर अपन लोग यहाँ पे 60,000 रुपया अमाउंट पकड़ रहे हैं। 60,000, 60,000 क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तुम लोग बीमार रहेगा, कभी आइटम के साथ घूमने के लिए जाएगा, तो 60,000 रुपया एक परफेक्ट अमाउंट है। 60,000 अगर अपन लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो 60,000 में से अपने को 18,000 रुपया माइनस करने के, कितना, 18, तो कितना बच रहा है अपने पास, 42,000। तो 42,000 में से अभी तुम लोग के गाड़ी को क्या क्या मेंटेनेंस लगेगा ये पूरा अपन लोग यहाँ पे शेयर करने वाले। देखो, जो अपना ये गाड़ी है औरा, खास करके ये गाड़ी को एक साल में 68,000 रुपीज़ का खाली एक्सपेंस है। कितना, 68,000। तो 68,000 अपन यहाँ पे राउंड फिगर पकड़ रहे हैं, यानी कि 67,221 का अपने को एक्सपेंस आया था। 68 पकड़ रहे हैं राउंड फिगर। 68,000 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 5,666 रुपीज़ एवरी मंथ। एवरी मंथ का खाली एक्सपेंस है ये गाड़ी का। अभी ये अपन ने एक्सपेंस है ना पूरा एकदम डिटेल में लिखा है। यानी कि जो फर्स्ट डे अपन ने गाड़ी खरीदा था, वो शोरूम से बाहर निकाला था, वहाँ पे जब अपन ने हार लगाया था गाड़ी को, वो हार से लेके अभी तक का जो नींबू मिर्ची बांध रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, रोड टैक्स निकाल रहे हैं, या फिर गाड़ी का कुछ सर्विसिंग किया, कुछ भी पेपर वर्क, इंश्योरेंस वगैरह जो कुछ भी रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पकड़ के ये अमाउंट
तो 5666 ये जो अमाउंट है, ये खाली ये औरा जैसा गाड़ी का 1 महीने का मेंटेनेंस है। 1 महीने का मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस में मैंने सब कुछ पकड़ा है। परफ्यूम का खर्चा, गाड़ी के अंदर पॉलिश वगैरह जो कुछ भी किया खर्चा, सब कुछ एक एक हिसाब मैंने यहाँ पे पकड़ा है, क्योंकि मेरे को देखने का था अपने को खर्चा कितना जाता है एवरी मंथ। तो ये जो खर्चा है, इसमें मैं सिंपल बोलूँगा तुम लोग को, तुम लोग का खर्चा बढ़ भी सकता है, तुम लोग का खर्चा कम भी हो सकता है। बढ़ कैसे सकते हैं? अगर तुम लोग के गाड़ी का कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ भी हुआ, तो डैमेज में वगैरह तुम लोग का चार्जेस वगैरह बढ़ जाएगा। तो साल भर का तुम लोग का मेंटेनेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अगर तुम लोग के गाड़ी को कुछ भी फाइन पड़ेगा, यानी कि आरटीओ का या फिर पुलिस वालों का फाइन पड़ेगा, तो फाइन के चक्कर में भी तुम लोग का जो ईयरली मेंटेनेंस रहता है गाड़ी का, वो बढ़ सकते हैं। अभी रोड टैक्स वगैरह जो कुछ भी है, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह, वो जो कुछ भी आरटीओ का जो भी पेपर वर्क रहते हैं, वो अपन खुद करते हैं। यानी कि अपना जो एजेंट है वो अपने से एकदम मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट लेते हैं। एक ऐसा बोलते हैं ना, नाम के लिए अमाउंट, वैसा। तो बहुत लोग यहाँ पे फंसते हैं, उन लोग को एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा अमाउंट भरते हैं, तो तुम लोग का जो भी पेपर वर्क रहता है उसमें चार्जेस पड़ते हैं। इंश्योरेंस बहुत लोगों को पता नहीं है कैसा निकालने का रहता है, क्या निकालने का रहता है। जो भी सामने वाला अमाउंट बोल रहे हैं या फिर सस्ते में जो भी इंश्योरेंस दे रहे हैं वो तुम लोग ले लेते हैं, उसमें भी तो तुम लोग फंस जाते हैं। तो ये जो अमाउंट है अपना 68,000 का, ये 68,000 का पूरा ईयरली मेंटेनेंस का खर्च है। तो जैसे मैंने तुम लोग को बताया था 62,500 रुपीज़ के आसपास तुम लोग अमाउंट कमा सकते हैं। बट अपन लोग राउंड फिगर पकड़ रहे हैं यहाँ पे 60,000 रुपये का। 60,000 में से 18,000 रुपीज़, ठीक है, 18,000 रुपीज़ का तुम लोग का गया ईएमआई। 60,000 रुपया जो अपन ने अमाउंट पकड़ा था उसमें सीएनजी वगैरह सब कुछ निकाल गया। 60,000 में से अगर 18,000 तुम लोग का ईएमआई वगैरह सब कुछ गया, तो तुम लोग के हाथ में बच रहा है 42,000। 42,000 में से 5,666 का जो भी खर्चा है अपना मेंटेनेंस का, ये मेरे को पड़ा है 7,000 रुपये। अपन लोग एक राउंड फिगर मेंटेनेंस का खर्चा अगर अपन लोग अपने इस गाड़ी का पकड़ रहे हैं, तो फिर तुम लोग को सब कुछ निकालने के बाद 35,000 रुपया तुम लोग के हाथ में आ रहा है। अगर तुम लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहेगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से सुन लेना ये चीज़, फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो 35,000 रुपया तुम लोग ये गाड़ी में 1 महीने में कमा सकते हैं। अगर तुम लोग सोच रहे कि यही गाड़ी खरीद के अपन लोग ड्राइवर को देगा, तो ड्राइवर को देगा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर खुद का गाड़ी समझ के नहीं चलाएगा, और सेठ का माल झाट का बाल यही समझ के चलाएगा। अब ये जो गाड़ी है जिसमें मैंने तुम लोग को ये अमाउंट बताया कि इतना इतना तुम लोग कमा सकते हैं 35,000 रुपया, तो 35,000 रुपया कमाने के लिए तुम लोग को एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 घंटा, मिनिमम टू मिनिमम 8 घंटा तुम लोग को 25 दिन में काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जितना भी जन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 12 घंटा काम करूँगा, 14 घंटा काम करूँगा, 4 साल के बाद तुम लोग का उठने का भी बंद हो जाएगा। सीरियसली बोलता हूँ, इतना तुम लोग का हालत खराब होएगा। अगर तुम लोग 12, 14, 15 घंटा अगर तुम लोग खींचेगा ना, तो कुछ मतलब नहीं है। उठने का बंद मतलब तुम लोग का हाथ पैर का तकलीफ वगैरह, वो उठने का बंद नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाथ पैर का कुछ भी तकलीफ तुम लोग के लाइफ में आ सकते हैं। तो ये तकलीफ लॉन्ग टर्म में नहीं आना चाहिए, इसलिए मिनिमम टू मिनिमम टाइम अपने को काम करने का ये लाइन में। सैटरडे या फिर संडे एक आध दिन तो अपने को हफ्ते में छुट्टी लेना ही लेना है, कुछ भी करके झक मार के अपने को छुट्टी लेना है। उसके बाद अगर तुम लोग सोच रहे हैं कि 35,000 अपन लोग अगर कमा रहे या फिर 30,000 रुपये तक का ये अमाउंट अपन लोग कमा रहे, तो ये अमाउंट अपना ज़्यादा भी अपन कमा सकते हैं अगर तुम लोग के गाड़ी का मेंटेनेंस तुम लोगों ने मेंटेन रखा तो। सबसे पहली बात। सेकंड थिंग, तुम लोगों ने पर्सनल बुकिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया तो। पर अगर तुम लोग के माइंड में ऐसा कुछ रहेगा कि मैं ये गाड़ी खरीदूंगा और गाड़ी खरीदने के बाद मैं 1.5 या फिर 2 साल में मैं ईएमआई क्लियर करूंगा, तो उसके लिए भी खास करके सीन में तुम लोग को बताने वाला हूँ। अगर तुम लोग का शादी हुआ है, शादी होने के बाद तुम लोग के पास बच्चे हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैरिज लाइफ के बाद जितना भी खर्चा रहता है बच्चों का, या फिर बीवी का खर्चा, या फिर घर चलाने का खर्चा, उसमें ये इम्पॉसिबल है। तो तुम लोग अगर गाड़ी खरीद रहे एंड तुम लोग सोच रहे कि 1.5 साल में या फिर 2 साल में ईएमआई में उड़ा दूंगा, शादी वाला बंदा कभी भी 1.5 या फिर 2 साल में ईएमआई नहीं उड़ा सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको 3 साल लगेगा ही लगेगा, लिख के देता हूँ ये चीज़। एंड अगर तुम लोग का शादी नहीं हुआ है बट तुम लोग का सिर्फ और सिर्फ आइटम का खर्चा है, यानी कि आइटम अगर खर्चा ली रहेगी ज़्यादा, तो फिर मेरा तुम ही लोग का। बट अगर आइटम का खर्चा कम है, सिर्फ आइटम है, तो भी तुम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 साल तुम लोग को लगेगा ये गाड़ी का ईएमआई क्लियर करने के पीछे। अब ये जो अपनी गाड़ी है, इसमें पेट्रोल का खर्चा कितना है वो भी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। जो 1 साल में मेरे को पेट्रोल का खर्चा है वो आया है 21,848 रुपीज़ का। उसके बाद अपने को सीएनजी का जो खर्चा है वो आया है 80,549 रुपीज़ का, यानी कि टोटल दोनों का मिला के 1,02,397 रुपीज़ हो रहा है। 1,04,000 रुपये अपन लोग यहाँ पे राउंड फिगर अपन अमाउंट पकड़ सकते हैं। 1,04,000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ मेरे गाड़ी को 1 साल में सीएनजी एंड पेट्रोल का खर्चा हुआ है। जो गाड़ी का किलोमीटर्स रनिंग हुआ है 1 साल में,
वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। 18,677 ये गाड़ी का जो किलोमीटर रनिंग हुआ है 18,677। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का एक ही सर्विसिंग हुआ है। सेकंड सर्विसिंग जो रहता है फ्री सर्विसिंग, 3 सर्विसिंग तुम लोग बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे 2 ही सर्विसिंग बोलूंगा, 10,000 किलोमीटर वाला एंड 20,000 किलोमीटर वाला, क्योंकि 1,000 किलोमीटर पे सिर्फ और सिर्फ जनरल चेकअप होता है, उसको सर्विसिंग बोला नहीं जाता है। तो जो सेकंड सर्विसिंग है अपना गाड़ी का वो अभी तक बाकी है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्विसिंग हुआ है। जो मैंने तुम लोग को एक्सपेंस बताया था 68,000 रुपीज़ का, उसमें मैंने रोड टैक्स सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का भरा है। यानी कि अगर मैं बचाओ 9 महीने का अगर रोड टैक्स भरता था तो ये एक्सपेंस के पीछे और 6,000 रुपया बढ़ जाता था। तो जो 3 महीने का रोड टैक्स है वो मैंने कुछ 2,300 रुपये के आसपास भरा है। तो गाड़ी ने ये जो अपना ओला उबेर में कमाई करके दिया है विद इन अ ईयर, एक साल में जो अपने को ओला उबेर में ये गाड़ी ने कमाई करके दिया है वो है 1,97,207 रुपीज़ का। तो इतने का कमाई अपने को सिर्फ और सिर्फ ओला एंड उबेर में हुआ है। जो रेस्ट ऑफ कमाई है मेरा वो सब कुछ पर्सनल बुकिंग या फिर बोलते हैं ना कुछ भी रहने दो, फिर स्कूल का भाड़ा, शादी का भाड़ा, मैयत का भाड़ा, आइटम का भाड़ा, कुछ भी रहने दो, जिसको भी इधर से उधर छोड़ने का है, छोड़ने का है वगैरह, वो वाला भाड़ा, वो सब भाड़ा पकड़ के जो रेस्ट ऑफ कमाई है वो मैं यहाँ पे तुम लोग को शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ओला उबेर में इतना कमाई हो गया। तो तुम लोग का मेन फोकस रहना चाहिए दूसरे के ऊपर, यानी कि दूसरा काम अपन कैसा कर सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि इसका कमाई कितना हुआ, तो उसके ऊपर तुम लोग ज़्यादा फोकस मत करो। ओला उबेर छोड़ के अदर कमाई, तो उसके ऊपर अगर तुम लोग ज़्यादा फोकस रखोगे, कुछ भी भाड़ा रहने दो फिर तुम लोग के पास, कॉल सेंटर वगैरह कुछ भी, तो भी तुम लोग मिनिमम टू मिनिमम सब कुछ निकाल के सीएनजी वगैरह का खर्चा निकाल के 2,500 रुपया दिन का आराम से बना सकते हैं। जो अपने गाड़ी को एक साल में टिप मिला है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो जो टिप मिला है वो मिला है 7,532 रुपीज़ का एक साल में, यानी कि 7,500 रुपये का टिप मिला है। पर ज़्यादा खुश मत हो, 7,500 रुपये का टिप मतलब नथिंग है, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हॉलीडेज कितना मैंने छुट्टी मारा है पूरा एक साल में वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। 104 दिन का मैंने छुट्टी लिया है। ये देखो सब कुछ मैं पूरा यहाँ पे टोटल तुम लोग को बता रहा हूँ। ये देखो 104 डेज का मैंने छुट्टी लिया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3.5 महीना मैंने छुट्टी मारा है ये लाइन में, 3.5 महीना। तो अगर तुम लोग 104 डेज को ऐसे भी नॉर्मल अगर महीने के इसमें अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 22 से 23 दिन या फिर 24 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम किया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 डेज, उसके ऊपर नहीं। तो ये था पूरा हिसाब। अगर तुम लोग ने सोचा रहेगा कि अपने को ईएमआई पे नई गाड़ी खरीदने का है, अपने को कैश में खरीदने का है, तो कैश में तुम लोग अगर खरीद रहे हैं तो कैश में खरीदने के बाद भी सेम हिसाब है। क्योंकि ये गलती मत सोचना कि मैंने कैश में खरीदा है गाड़ी तो अपने को ईएमआई नहीं भरने का है, तो अपना जो कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है सब कुछ अपने जेब में आ रहा है। ऐसा नहीं है बाबा। तुम लोगों ने जो कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट की है ये गाड़ी के पीछे, वो प्राइसिंग भी तुम लोग को निकालने के। जब तुम लोगों ने 8 लाख रुपए का ये गाड़ी कैश में खरीदा तो 8 लाख तुम लोग निकालोगे, उसके बाद तुम लोग का प्रॉफिट चालू होगा। तो तुम लोग का जो मीटर एक्चुअल में मीटर चालू होगा वो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के बाद चालू होगा, ये याद रखना। तो ये था आज का ये पूरा वीडियो। ओला उबेर में तुम लोग अगर काम करने के बारे में सोच रहे, या फिर टी परमिट गाड़ी तुम लोग खरीदने के बारे में सोच रहे, फिर वो कैश रहने दो, लोन रहने दो, जो कुछ भी है उसका ईएमआई, मेंटेनेंस, खर्चा, पेट्रोल, सीएनजी वगैरह, ये सब पकड़ के ये टोटल खर्चा है। अभी तुम लोग ये भी सोचते रहेंगे कि अपना गाड़ी का रनिंग इतना कम कैसे हुआ, तो मैं सिंपल बोलूँगा, 2016 से काम कर रहा हूँ तो गाड़ी का रनिंग कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है अपने को एकदम बरोबर से पता है। बहुत लोग क्या करते हैं फालतूगिरी कि गाड़ी नया खरीद लिया, गाड़ी नया खरीदने के बाद बस में गाँव वगैरह लेके आएंगे, गाँव में जाके सबको पूरा गाँव को दिखा के लेके आएंगे। तो अपन वो सब गलती नहीं करते हैं। जब तक गाड़ी के ऊपर ईएमआई है तब तक गाड़ी का कुछ भी देव दर्शन या फिर गाँव वगैरह घुमाव वगैरह ये सब चीज़ मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें अपने गाड़ी का किलोमीटर्स रनिंग ज़्यादा होते हैं। किलोमीटर्स रनिंग ज़्यादा होगा तो टायर्स वगैरह मेंटेनेंस वगैरह आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो तुम लोग को ये चीज़ पता रहना चाहिए कि ये जो भी टी परमिट गाड़ी तुम लोग खरीद रहे हैं इसका टायर का मेंटेनेंस एवरी 50,000 किलोमीटर्स में लिखा ही लिखा है। 50,000 किलोमीटर पे या फिर मैक्सिमम 60,000 किलोमीटर पे तुम लोग के गाड़ी का टायर चेंज करना होगा। उसके बाद विद इन 2 ईयर्स तुम लोग के ऊपर बैटरी का खर्चा भी है। तो जितना भी टाइम तुम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में फ्री सर्विसिंग है, गाड़ी कुछ काम वगैरह नहीं निकालेगा, तो ऐसा नहीं है। 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल मेंटेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा मेंटेन रखा रहेगा तो 2 साल, 2 साल के बाद धीरे धीरे इसका रोना चालू होता है, यानी कि बैटरी का खर्चा, कभी टायर का खर्चा, कभी सस्पेंशन का खर्चा, कभी डिस्क पैड, कभी डिस्क रोटेटर, ये धीरे धीरे करके एक एक खर्चा बढ़ जाता है। तो विद इन लॉन्ग टर्म, जैसा मैंने तुम लोग को बोला है कि मेरा जो एवरी मंथ का खर्चा है वो 5,666 रुपीज़ था ये गाड़ी का, डिवाइड करने का 68,000 को, उसमें पेपर वर्क वगैरह सब कुछ है।
तो लॉन्ग टर्म में यही खर्चा महीने का 8 से 9 हज़ार रुपया भी हो सकते हैं, 8 से 9 हज़ार रुपया। तो ये जो गाड़ी है, मैं सिंपल बोलूँगा, मैं तुम लोग को यहाँ पे किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम लोग ये लाइन में आ रहे, एक ही चीज़ ट्राई करना जो अपन ने यहाँ पे ट्राई किया है, तुम लोग भी करो। तुम लोग को पहला गाड़ी ईएमआई पे लेना है, क्योंकि तुम लोग के पास पैसा नहीं है, तुम लोग का कड़की चालू है ईएमआई पे खरीदने। ईएमआई पे तुम लोगों ने अगर गाड़ी पहला वाला खरीदा है, पहला वाला गाड़ी ईएमआई पे खरीदने का 4 साल वगैरह जो कुछ भी तुम लोगों ने काम किया है, काम करने के बाद तुम लोग का जो कुछ भी वो गाड़ी का वैल्यू तुम लोग को मिलने वाले, यानी कि कमाने के बाद एक सर्टेन अमाउंट अपन लोग पकड़ रहे हैं। 4 साल के बाद अपन ने 2 से 3 लाख रुपया वो गाड़ी में छापा, उसके बाद अपन ने वो गाड़ी को बेच दिया, 1-2 लाख रुपए अपने को आया, तो वही अमाउंट अपने को डायरेक्टली घुमाने नए गाड़ी के पीछे। नए गाड़ी के पीछे याद रखना, थोड़ा सा भी तुम लोग को लोन नहीं करना है, 1,000 रुपये का भी नहीं करना है, 1 लाख का भी नहीं, 2 या 3 लाख का कुछ भी लोन नहीं करने का है। तुम लोग को जितना होगा उतना तुम लोग को पहले वाली गाड़ी को खींच के तुम लोग का सेकंड गाड़ी जो रहेगा वो तुम लोग को कैश फ्री खरीदने के। जब तुम लोग कैश फ्री वो गाड़ी खरीदोगे तो फिर तुम लोग है ना एक सेकंड लेवल पे तुम लोग पहुंच रहे हैं। तो सेकंड लेवल के बाद जो भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेवल जितना भी रहेगा आगे वाला, वो सब कुछ ईजी रहेगा, वो तुम लोग को ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। पहला ही लेवल सबसे ज़्यादा हार्ड रहता है, वो रहता है अपना पहला गाड़ी। तो पहला गाड़ी में बहुत लोग का यही मिस्टेक होता है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है धंधा वगैरह कहाँ पे करने का रहता है, कहाँ पे क्या काम करने का है, क्या पे क्या नहीं करने का है, उसमें वो लोग फंसते। मेजर ऑफ द पीपल, हाँ, मेजर ऑफ द पीपल उसमें फंसते। तो आज का जो वीडियो है कैसा लगा डेफिनेटली बताओ। तुम लोग का जो कुछ भी डाउट था वो सॉल्व तो हुआ रहेगा, कुछ भी अगर अलग से डाउट रहेगा तो तुम लोग पूछ सकते हैं। बट हाँ, कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि साल भर में मैंने कितना कमाया, क्योंकि साल भर में मैंने जो भी अमाउंट कमाया रहेगा XYZ जो कुछ भी अमाउंट रहेगा वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अमाउंट जो कुछ भी अपन कमा रहे हैं वो अपना मेहनत, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ, दिमाग का वगैरह पैसा रहता है। तुम लोग का दिमाग कैसा यूज़ करेगा उसके ऊपर भी मैटर करता है। तुम लोग का दिमाग अगर यूज़ करने के लिए अगर प्रॉपर आ रहा है तो तुम लोग भी उतना अमाउंट या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट भी तुम लोग छाप सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो तुम लोग कम अमाउंट छापेगा। एंड इतना ही बोलूँगा, देखो, अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि जो 2,500 रुपये मैंने अमाउंट बताया ये औरा के लिए बताया या फिर डिज़ायर के लिए बताया, तो वैगनर जैसा गाड़ी इजीली 250 रुपया घंटे का कमा सकते हैं ओला उबर जैसे लाइन में। 250 रुपया घंटे का, यानी कि कुछ भी भाड़ा अगर तुम लोग उठा रहे हो तो तुम लोग मिनिमम टू मिनिमम 250 रुपया तो उस भाड़े के पीछे कमा सकते हैं 1 घंटे में। तो 10 घंटे अगर तुम लोग काम कर रहे हैं तो 2,500 रुपया तुम लोग का वैसे भी बन रहा है। तो मैंने मिनिमम टू मिनिमम 250 रुपया पकड़ा है। और जैसा कि अर्टिगा गाड़ी है तो अर्टिगा गाड़ी का कमाई तो उससे भी ज़्यादा होता है। तो उन लोग का जो रेट है वो तो डायरेक्ट बाबा एकदम अलग लेवल पे। तो ये जो रेट का जो कुछ भी इशू रहेगा तुम लोग के दिमाग में वो भी मैंने सॉल्व किया रहेगा। तो ये था आज का पूरा डिटेल में वीडियो। प्लीज़ कमेंट करो जो कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा, एंड ये वीडियो को जितना होगा उतना भर भर के शेयर करना। सो बाबा, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, ड्राइव सेफ एंड बी सेफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय आणि जय मनसे।